15 दिन के अंदर 2 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया और वो भी यूनिवर्सिटी के अंदर। सोचिए आप यूनिवर्सिटी के गेट से अंदर कदम रखते हैं। आपके हाथ में बैग होता है, लेकिन कंधों पर सिर्फ बैग नहीं, पूरी फैमिली की उम्मीदें होती हैं। पेरेंट्स के ख्वाब, घर का फाइनेंशियल सेक्रीफाइस और ये यकीन कि बस डिग्री हो जाए फिर ज़िंदगी सेट हो जाएगी। मगर कुछ यूनिवर्सिटीज़ में डिग्री से पहले ही प्रेशर शुरू हो जाता है। लाहौर की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से हाल ही में 2 स्टूडेंट्स के नाम सामने आए, अवैध सुल्तान और फातिमा। 2 अलग स्टूडेंट्स, 2 अलग सेमेस्टर्स, लेकिन सवाल एक ही। क्या ये सिर्फ 2 अफराद का मसला था, या फिर एक ऐसा सिस्टम है जो स्टूडेंट्स को धीरे धीरे अंदर से थका देता है? अवैध सुल्तान फार्मेसी डिपार्टमेंट के 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट था। ये वो स्टेज होती है जहाँ स्टूडेंट डिग्री के आधे सफ़र से गुजर चुका होता है। उस वक्त लाखों रुपए ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुके होते हैं। एकेडमिक प्रेशर पीक की तरफ होता है और फ्यूचर पहली दफ़ा रियल लगता है। इस फेज़ पर स्टूडेंट सिर्फ एग्ज़ाम का नहीं सोचता, वह कैलकुलेट करता है डिग्री के बाद जॉब मिलेगी, एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा, जो पैसा लग रहा है क्या उसका कोई रिटर्न भी होगा। फार्मेसी जैसी डिग्री में लैब्स का प्रेशर, स्ट्रिक्ट अटेंडेंस और लिमिटेड जॉब मार्केट, ये सब मिलकर एक साइलेंट एंजाइटी पैदा कर देते हैं। ऐसी एंजाइटी जो क्लास में नज़र नहीं आती, लेकिन स्टूडेंट को अंदर से खोखला करती रहती है। अब बात फातिमा की। फातिमा सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट थी, और यहाँ से पूरी कहानी का सबसे बड़ा और सबसे डिस्टर्बिंग सवाल पैदा होता है। फर्स्ट सेमेस्टर का मतलब होता है नया कैंपस, नया सिस्टम, नए रूल्स और हर चीज़ अनफेमिलर। इस स्टेज पर स्टूडेंट जीपीए रेस में अभी एंटर भी नहीं होता, प्रोफेशनल कंपटीशन का वेट भी नहीं उठाता, जॉब मार्केट के खौफ से भी दूर होता है। तो फिर सवाल ये है, अगर पहले सेमेस्टर से ही स्टूडेंट इतनी ओवरवॉर्म महसूस कर रहा है, तो फिर मसला सिलेबस का नहीं, मसला एनवायरनमेंट का है। फर्स्ट सेमेस्टर गाइडेंस का होता है, एडजस्टमेंट का होता है, समझने का होता है। मगर जब इस जगह वार्निंग्स मिले, नोटिस मिले और हर गलती को थ्रेट बना दिया जाए, तो कन्फ्यूज़न एनजाइटी में बदल जाती है। अवैस और फातिमा के केसेस इसलिए अहम है क्योंकि ये सिस्टम के 2 एक्सट्रीम्स दिखाते हैं। एक स्टूडेंट जो डिग्री के बीच में था, एक स्टूडेंट जो डिग्री के बिल्कुल स्टार्ट पर थी, और दोनों जगह एक ही बात सामने आती है। प्रेशर सिर्फ लास्ट सेमेस्टर का मसला नहीं, ये पहले दिन से डिज़ाइन किया जाता है। फिर भी हमारा मुआशरा सबसे आसान जवाब देता है, स्टूडेंट कमज़ोर था। लेकिन अगर कमज़ोरी होती तो फिर सवाल ये है, फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स क्यों टूटते हैं जब एकेडमिक लोड अभी पीक पर भी नहीं होता? इसका मतलब ये है कि सिस्टम कुछ स्टूडेंट्स के लिए अनबियरेबल बन चुका है, और जो सिस्टम हर किसी के लिए फिट ना हो, तो मेरे हिसाब से सक्सेसफुल नहीं कहा जा सकता उसे। पाकिस्तान में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का मेरिट इतना ज़्यादा हो चुका है कि एवरेज स्टूडेंट के लिए वहाँ एडमिशन सिर्फ ख्वाब बन गया है। रिजल्ट, स्टूडेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का रुख करते हैं, चॉइस से नहीं मजबूरी से। और जब मजबूरी चॉइस बन जाए तो स्टूडेंट निगोशिएट नहीं करता, सिर्फ सर्वाइव करता है। इस स्टेज पर स्टूडेंट के पास ये ऑप्शन नहीं होता कि अगर ये सिस्टम सूट नहीं करता तो मैं कहीं और चला जाऊं। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स पैसा लेते हैं, ये बात समझ आती है, लेकिन मसला तब होता है जब सेमेस्टर फी के बाद भी हर छोटी एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ पर भी चार्जेस हों और फ्लेक्सिबिलिटी का कंसेप्ट ही ना हो। कार्ड बनवाना हो पैसे, सेमेस्टर फ्रीज अनफ्रीज पैसे, लेट फी पेनल्टी। एजुकेशन सपोर्ट नहीं, प्रेशर पैकेज बन जाता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स एलीट बैकग्राउंड से नहीं आते, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आते हैं। पेरेंट्स अपनी सेविंग्स लगाते हैं, कभी लोन्स, कभी प्लॉट्स बेचकर। और जब स्टूडेंट्स हर सेमेस्टर फीस के डर में हो, तो फोकस पढ़ाई पर नहीं, सर्वाइवल पर होता है। फार्मेसी जैसी डिग्री, 20-24 लाख रुपए का खर्चा, 5 साल का एकेडमिक स्ट्रेस और बाद में जॉब मिलना मुश्किल। एक्सपीरियंस का तकाजा, स्टार्टिंग सैलरी अक्सर 25-30 हज़ार। इस कैलकुलेटिंग के बाद स्टूडेंट के जहन में एक ही सवाल होता है, क्या मैं गलत रेस में आ गया हूँ? ये सवाल कमज़ोरी नहीं, रियलिज्म होता है। यूनिवर्सिटी सिर्फ सिलेबस नहीं देती, वो एक कंपैरिजन कल्चर भी पैदा करती है। जीपीए लिस्ट, मेरिट चार्ट्स, टॉपर्स का ग्लोरिफिकेशन। जो स्टूडेंट एवरेज हो वो खुद को फेलियर समझने लगता है। यहाँ सेल्फ वर्थ को नंबर के साथ जोड़ दिया जाता है। मेंटल हेल्थ को अभी भी कमज़ोरी समझा जाता है, टैबू बना दिया जाता है। कंसोलिंग सिस्टम होते हैं, लेकिन उन तक पहुंचना मुश्किल होता है। ट्रस्ट का इशू होता है, स्टूडेंट सोचता है अगर मैं बोलूँगा तो एकेडमिक मसला बन जाएगा, और जब मदद मांगना रिस्क बन जाए तो खामोशी बढ़ती जाती है। जो स्टूडेंट्स शहर से बाहर से आते हैं, हॉस्टल या रेंटेड प्लेस में रहते हैं, उनके लिए प्रेशर डबल होता है। अकेलापन, घर से दूरी, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, ये चीज़ें सिलेबस में नहीं होती, लेकिन जहन पर हैवी होती हैं।
डिसिप्लिन ज़रूरी है, अटेंडेंस और असेसमेंट भी, मगर डिसिप्लिन और डिग्निटी के बीच में फ़र्क होता है। जब हर चीज़ वार्निंग से शुरू हो और पेनल्टी पर ख़त्म हो तो स्टूडेंट सिस्टम का हिस्सा नहीं, बोझ महसूस करता है। डिग्री के बाद भी कहानी ख़त्म नहीं होती। जॉब मार्केट पूछती है, एक्सपीरियंस है, रेफरेंस है, और स्टूडेंट के पास जवाब नहीं होता। इस गैप में कॉन्फिडेंस टूट जाता है, अनसर्टेनिटी बढ़ती है, और ये गैप सिस्टम ने क्रिएट किया होता है। असल जिम्मेदारी कहाँ है? ये कहानी सिर्फ स्टूडेंट की नहीं, सिर्फ यूनिवर्सिटी की नहीं, ये कहानी पॉलिसी मेकर्स की है, एजुकेशन प्लानर्स की है, और पूरे सिस्टम की है। जब तक प्रेशर को सक्सेस का तोल समझा जाता रहेगा, ये साइकिल रिपीट होती रहेगी। अवैध सुल्तान और फातिमा सिर्फ दो स्टूडेंट्स नहीं थे, वो एक सवाल बन चुके हैं। अगर पहले सेमेस्टर का स्टूडेंट भी खुद को अनसेफ महसूस करे तो फिर मसला उस स्टूडेंट का नहीं होता, मसला उस सिस्टम का होता है। तालीम का काम ज़िंदगी बनाना है, ना कि ज़िंदगी को बोझ बनाना। और जब तक हम प्रेशर को नॉर्मल समझते रहेंगे, ये कहानी ख़त्म नहीं होगी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का मसला नहीं, ये पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम का इम्तिहान है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलिएगा कि पाकिस्तान के तालीमी इदारों को बेहतर बनाने के लिए गवर्नमेंट को क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह।